नमस्कार साथियों, जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो कक्षा छठी में एक किताब है एनसीईआरटी की, जिसका नाम है हमारा आवास पृथ्वी हमारा आवास, ये भूगोल से संबंधित है और ये भाग सेकंड है। जो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने यहाँ संकलित किया है। साथियों, ये रीट परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जो हाल ही में होने वाली रीट परीक्षा के लिए तो ये मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि पिछली भर्ती परीक्षा में भी इस किताब से बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो साथियों, चलते हैं अब इन प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, पूरा चांद एक महीने में कितनी बार दिखाई देता है? तो साथियों, पूरा चांद एक महीने में कितनी बार दिखाई देता है, इसका उत्तर आप अपना पहले ही चुन लें, फिर देखते हैं आपका उत्तर सही है कि या गलत है। तो साथियों, पूरा चांद एक महीने में एक बार ही दिखाई देता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं साथियों, इसका ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या पहले का ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करते हैं? तो साथियों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, तो इसका अपना डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो साथियों, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो साथियों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो साथियों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, मंगल है? तो साथियों, सूर्य एक तारा है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति है? तो साथियों, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 6 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो साथियों, सूर्य लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो साथियों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? साथियों, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, तो इसमें अपना ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण होता है? तो साथियों, यह ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो साथियों, ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच स्थित है? तो साथियों, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? तो साथियों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला पार्ट है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। साथियों, इस पार्ट से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, कुल अक्षांश कितने हैं? तो साथियों, हमने यहाँ ऑप्शन ना देकर सीधी संख्या लिख दी है। कुल अक्षांश 181 है। साथियों, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो साथियों, कुल अक्षांश रेखाएं 179 है। अगला प्रश्न है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों, देशांतरों की कुल संख्या 360 है। प्रमुख यमोंत्र का मान है? तो साथियों, इसमें आपको बताना है प्रमुख यमोंत्र का मान 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, या 180 डिग्री है, या 60 डिग्री है? तो साथियों, प्रमुख यमोंत्र रेखा जो जैसे ये पृथ्वी है,
ये तो ये जो देशांतर रेखाएं होती है, खड़ी रेखाएं होती है, तो ये जो 0 डिग्री है इसको प्रधान या अमांतर रेखा कहा जाता है। तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। और जो ये आडी पड़ी रेखाएं होती है इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश वाली, और ये इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और इधर दक्षिण वाली ये मकर रेखा हो गई। तो ये आडी पड़ी रेखाएं तो अक्षांश रेखाएं होती है, खड़ी रेखाएं होती हैं जो देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, जबकि अक्षांश कुल अक्षांश 181 है, जबकि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो साथियों ए ऑप्शन है ध्रुवों, बी ऑप्शन विषुवत, सी ऑप्शन कर्क रेखा, डी ऑप्शन मकर रेखा। तो साथियों शीत कटिबंध ध्रुवों के पास पाए जाते हैं, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव वर्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। तो साथियों दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अक्षांशों को किस पे मापा जाता है? तो साथियों अक्षांशों को डिग्री या अंश में मापा जाता है, तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है रूस में कितने मानक समयों को अपनाया गया है? ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 11, डी ऑप्शन में 24। तो साथियों रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, तो इसके अपना सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी कितने मिनटों में 1 डिग्री घूमती है? तो साथियों पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, तो इसका अपने बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है समय की गणना किससे करते हैं? ए ऑप्शन में अक्षांश रेखाओं से, बी ऑप्शन में देशांतर रेखाओं से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन दोनों से नहीं। तो साथियों समय की गणना देशांतर रेखाओं से करते हैं, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। जो खड़ी रेखाएं होती हैं, और भारत का जो समय का निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इसका निर्धारण करते हैं, जो मानक समय से 5.5 घंटे आगे हैं। 5.5 घंटों को यदि अपने मिनटों में बांटते हैं तो लगभग 330 मिनट हो जाते हैं। अब अगला पार्ट है पृथ्वी की गतियाँ। तो साथियों ये बहुत ही समझने के टॉपिक है। आप इनको मैप के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से समझेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो पृथ्वी की गतियाँ तीसरा पार्ट है, और ये सभी साथियों हमने एनसीईआरटी की किताब से प्रश्नों को संग्रहित किया है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन में घूर्णन, बी ऑप्शन में परिक्रमण, सी ऑप्शन में कक्षीय, डी ऑप्शन में घूर्णन। तो साथियों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको घूर्णन कहते हैं, तो इसका अपना ए ऑप्शन सही है। पृथ्वी का अपनी स्थिति पर घूमना, पृथ्वी एक साथ 2 गतियां करती है, एक तो स्वयं घूमती है और एक सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो साथियों जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमती है, खुद घूमती है, जैसे दिन रात बनते हैं, तो उसको घूर्णन कहते हैं। और जो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं जिससे ऋतुएं बनती हैं, उसको परिक्रमण कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर किस दिन पड़ती है? ए ऑप्शन 21 मार्च को, बी ऑप्शन 21 जून को, सी ऑप्शन 22 दिसंबर को, और डी ऑप्शन में 22 जुलाई को। तो साथियों सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वर्त पर 21 मार्च को पड़ती है, तो इसके अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? साथियों ये जो क्रिसमस का पर्व जनवरी में मनाया जाता है, जनवरी में जबकि सर्दी होती है अपने यहाँ पर, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ गर्मी होती है और वहाँ पर गर्मी के अंदर क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो साथियों
ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पूरे कक्ष में कितनी दिशा में झुकी हुई है? तो साथियों पृथ्वी अपने पूरे कक्ष में एक दिशा में झुकी हुई है, तो इसका अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो साथियों पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने की स्थिति को विश्व कहते हैं, तो इसका अपने ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन। अगला चौथा पार्ट है मानचित्र, एटलस। तो साथियों मानचित्र से भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो मानचित्र का विश्लेषण करें और उनको बार बार देखें, तो आपको वहाँ समझने टॉपिक जो समझने लायक हैं उनको समझें, जो आपको याद करने लायक हैं वो टॉपिक याद करें। तो मानचित्र में पहला प्रश्न है, चौथा पार्ट में मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र होता है उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। साथियों जो मानचित्र वस्तु विशेष की जानकारी देते हैं उनको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पर्वतों, पठारों, मैदानों आदि को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो साथियों पर्वतों, पठारों, मैदानों आदि को दर्शाने वाला मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाता है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नीले रंग का इस्तेमाल किस प्रकार के मानचित्र को दिखाने के लिए किया जाता है? तो साथियों नीले रंग का जो मानचित्र दिखाने के लिए किया जाता है वो जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है? तो साथियों दिक् सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए या प्रतीकों के लिए या सभी के लिए? तो साथियों पैमाना केवल मानचित्र के लिए ही आवश्यक है, तो इसके अंदर अपने ए ऑप्शन सही है। अगला पार्ट है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। साथियों पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल एक जो स्थल मंडल है तो वो तो हो गए महाद्वीप हो गए, जो 7 है महाद्वीप, वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, और महासागर। साथियों जो राजस्थान आरबीएससी की किताब थी उसमें महासागर 4 दिए हुए थे, लेकिन जो अभी एनसीईआरटी की किताब आई है उसमें महासागर 5 हैं, तो आप 5 ही उत्तर सही करें, कंफ्यूज न हुए। तो साथियों ये संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है। महासागर जो कि राजस्थान शिक्षक पहले आरबीएससी की किताब आ रही थी उसके अंदर महासागरों की संख्या 4 दी हुई थी, लेकिन जब अब एनसीईआरटी सीबीएसई की जो किताबें लागू की गई है उसमें महासागरों की संख्या 5 दी गई है, तो आप 5 ही करें। पहला प्रश्न है, किन 2 महाद्वीपों में लगभग 80% जनसंख्या निवास करती है? ए ऑप्शन में एशिया और ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन एशिया और यूरोप, सी ऑप्शन एशिया और अफ्रीका, डी ऑप्शन एशिया और उत्तरी अमेरिका। तो साथियों लगभग एशिया में 60% जनसंख्या है और अफ्रीका में 20% जनसंख्या निवास करती है, तो अपने इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तो बता ही दिया, महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है जिसमें हम निवास करते हैं। अगला महासागर कितने हैं? तो साथियों महासागर 5 है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ये पिछली रीट भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटा व सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? ए ऑप्शन में एंडीज, बी ऑप्शन में हिमालय, सी ऑप्शन विराल, डी ऑप्शन सभी। तो साथियों कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो ये विराल पर्वतमाला है, तो इसका अपने सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो साथियों ये स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसका अपना ए ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत अधिक है? ए ऑप्शन में हाइड्रोजन, बी ऑप्शन ऑक्सीजन, सी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो साथियों, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.0036% है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 6 में नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, मेरियाना गर्त की गहराई है। तो साथियों, मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में, इसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो इसके अपना सी ऑप्शन सही है। साथियों, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग और सबसे गहराई भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो वहाँ पर जो दूरी दी गई थी वो किलोमीटर में दी गई थी। तो अपने सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर है। और जब ये जोड़ते हैं 11,022 मीटर, तो लगभग 20,000 मीटर हो जाते हैं, जो कि 20 किलोमीटर के बराबर। तो वहाँ पर 20 किलोमीटर उत्तर सही था। तो साथियों, आपको सभी तरह से तैयार रहना है, जैसा भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर देना है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े पहले, फिर उत्तर देने का प्रयास करें। और एक प्रश्न को यदि नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न को आराम से पढ़ें, नहीं का विशेष ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है? तो जो साथियों, ये जो प्रश्न है ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो साथियों, जो एंटार्क्टिक महासागर है वो अंग्रेजी के एस आकार जैसा है। तो इसमें अपने सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, छठा पाठ है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप आपको पता ही है साथियों। पर्वत पठारों से कैसे भिन्न होते हैं? ऊंचाई में, ढाल में, अभिमुखता में, सभी में। तो साथियों, जो ये पर्वत पठारों से ऊंचाई में भिन्न होते हैं, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में, कहीं नहीं। तो साथियों, हिमानी पर्वतों में पाई जाती हैं। तो इसका अपना ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार कहाँ स्थित हैं? तो साथियों, दक्कन पठार भारत में स्थित हैं। तो इसका अपना सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो साथियों, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो इसका अपना सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? ए ऑप्शन माउंट किलिमंजारो, बी ऑप्शन में हिमालय, सी ऑप्शन विराल, डी ऑप्शन आल्प्स। तो साथियों, ज्वालामुखी जो पर्वतमाला है माउंट किलिमंजारो है। तो इसके अपने ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो साथियों, जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। तो इसका अपना डी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पाठ है, हमारा देश। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और इन जो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है, इनके हमने बहुत ही अच्छा एक सूत्र बनाया था, बचपन में एमबीए किया, जो वीडियो भी बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है और वो कौन कौन से हैं। और याद करने का बहुत ही अच्छा सूत्र था, बचपन में एमबीए किया। दूसरा प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? साथियों, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। तो इसके अंदर अपने ए ऑप्शन सही है, शिवालिक। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, सह्याद्री को अन्य पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है। तो इसमें अपना बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, दोनों में नहीं। तो साथियों, ये जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। जैसे ये भारत है, तो यहाँ पर अरब सागर है ना, यहाँ अरब सागर है, यहाँ स्थित है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो ये लक्षद्वीप इधर है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है। अगला प्रश्न है,
भारत का मानक समय यामांतर है, तो साथियों ये हमने पहले ही बता दिया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। सुंदरवन डेल्टा की आकृति कैसी है? ए ऑप्शन में आयताकार, बी ऑप्शन गोलाकार, सी ऑप्शन त्रिभुजाकार, डी ऑप्शन घनाकार। तो साथियों सुंदरवन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, तो इसमें अपना सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं 8वें पार्ट की तरफ। अंतिम पार्ट है ये। भारत जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन में हिमालय क्षेत्र में, बी ऑप्शन में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, सी ऑप्शन में गिर वन में, डी ऑप्शन मरुस्थल में। तो साथियों ये जो जंगली बकरी है और हिम तेंदुए हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो साथियों ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो साथियों दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है, तो इसमें अपने बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत स्थित है? तो साथियों भारत शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो इसमें अपने ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कौन से महीने में मनाया जाता है? तो साथियों वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर माह में मनाया जाता है, तो इसके अंदर अपना सी ऑप्शन सही है। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 6 की किताब है पृथ्वी हमारा आवास, तो उससे संबंधित हमने प्रश्न पूछे थे। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों शेयर करने का कष्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।